राधे राधे दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही मनोरंजक होने वाली है। सो कहानी को अंत तक जरूर देखें। किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसकी पत्नी और उसका बेटा, बस 3 लोग ही उसके परिवार में थे। उसके बेटे का नाम रवि था। किसान और उसकी पत्नी ने अपने बेटे रवि को बड़े लाड प्यार से पाला था। किसान चाहता था कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर शहर जाकर नौकरी करे। खेती किसानी के लिए तो मैं ही काफ़ी हूँ। रवि भी दिल लगाकर पढ़ाई करता, क्योंकि वह जानता था कि पिता इतने मजबूर हैं, फिर भी उसको अच्छे से पढ़ा लिखा रहे हैं। सो रवि भी चाहता था कि पढ़ लिख कर मैं अपने माता पिता का सहारा बनूं, पर होनी को कुछ और ही मंजूर था। एक बार किसान की तबीयत ऐसी बिगड़ी कि फिर ठीक ही ना हुई। किसान बिस्तर से लग गया। सो एक दिन रवि की माँ ने अपने बेटे से कहा, रवि, तुम्हारे पिता की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। बेटा, अब तुम शहर जाओ और वहाँ जाकर कोई काम की तलाश करो, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। रवि को भी यह बात अच्छी लगी। अगले दिन रवि ने अपनी माँ से इजाज़त ली और अपनी माँ के पैर छूकर रवि अपनी मंजिल की तरफ चल दिया। उसे नहीं पता था कि उसकी मंजिल कहाँ है, पर वह चले जा रहा था। चलते चलते वह एक जंगल से गुजरा तो उसे रास्ते में एक बंदर मिला। बंदर ने उससे पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? तब रवि को तो बड़ा आश्चर्य हुआ। एक बंदर को इंसानी भाषा में बोलते हुए देखकर रवि को बड़ा अचंभा हुआ। रवि हैरत से उसको देख रहा था। तो बंदर ने फिर से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? अब रवि बोला, मुझे शहर जाना है, काम ढूंढने के लिए। तो वह बंदर बोला, मुझे भी साथ ले लो, मैं भी तुम्हारे कुछ काम आ सकता हूँ। अब रवि बोला, ठीक है, चलो मेरे साथ, पर मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है और ना ही कुछ पैसे हैं। अब मैं तो जैसे तैसे भूखा रह लूँगा, पर तुम्हें खाना कहाँ से खिलाऊँगा? तो बंदर ने कहा, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं अपनी व्यवस्था खुद कर लूँगा। अब रवि बंदर को अपने साथ लेकर आगे बढ़ चला। रास्ते में दोनों को भूख लगी तो बंदर दौड़कर एक ठेले से केले उठा लाया। कुछ केले उसने रवि को दिए और कुछ बंदर ने खुद खाए। आगे चलकर उन्होंने एक नदी से पानी पिया तो वहां पर देखा कि एक कछुआ पड़ा हुआ है। बंदर ने रवि से कहा, इस कछुए को भी ले चलो अपने साथ। तो रवि ने कहा, इसका हम क्या करेंगे? बंदर ने कहा, एक से भले 2 और 2 से भले 3। तुम इसे ले चल रहे हो कि नहीं? नहीं ले चलना तो मेरे केले मुझे लौटा दो। मजबूर होकर रवि को उस कछुए को अपने थैले में रखना ही पड़ा। रवि और बंदर अब कुछ दूर और चले तो उन्हें एक कुआं नजर आया। बंदर ने देखा कि रस्सी में बाल्टी बंधी हुई है और कुएं में लटकी हुई है, करघी भी लटकी हुई है। सो बंदर ने रवि से फिर कहा कि कुएं से वो रस्सी और बाल्टी निकाल के ले आओ। अब रवि ने कहा, इसका भला क्या काम होगा? तो बंदर ने कहा, जितना कहा है उतना करो, नहीं तो लाओ मेरे केले। रवि भी अब क्या करता, गया और बाल्टी और रस्सी निकाल कर कुएं से ले आया, अपने थैले में रखी और फिर दोनों आगे चल दिए। धीरे धीरे शाम होने लगी और फिर एकदम से रात का अंधेरा हो गया। जंगल से निकलते निकलते ही पूरा घुप अंधेरा हो गया था। रवि ने बंदर से कहा कि हमें आज रात यहीं पड़ाव डालना पड़ेगा, कोई घर हो तो जरा देखो। बंदर ने एक पेड़ पर चढ़कर देखा तो बोला, थोड़ी दूरी पर एक घर है, थोड़ा पुराना है, खंडर नुमा लग रहा है, पर हमें क्या, हमें तो रात काटनी है, सुबह होते ही चले जाएंगे। रवि ने भी हामी में सर हिला दिया और दोनों चलते चलते उस घर के पास पहुंच गए। घर पर पहुंचकर रवि ने जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से एक बड़ी ही प्यारी मधुर आवाज़ आई, कौन है? तो रवि ने कहा, हम पथिक हैं, रास्ता भूल गए हैं, सो एक रात की जगह चाहिए, सवेरे उठते ही अपने रास्ते चले जाएंगे। अंदर से फिर वही आवाज़ आई, देखो पथिक, तुम अपने रास्ते अभी चले जाओ, हमारे यहाँ रात को कोई नहीं ठहरता, तुम्हारी जान पे बन जाएगी। इससे अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, कहीं और शरण ले लेना। अब रवि को तो बात समझ नहीं आ रही थी। रवि ने बंदर से कहा, चलो कहीं और शरण लेंगे। तो बंदर ने कहा, नहीं, हम यहीं शरण लेंगे। रवि ने कहा, अजीब ज़बरदस्ती है, घर की गृहस्वामिनी नहीं चाहती कि हम उसके घर में शरण लें। बंदर बोला, अगर जिद करते हो तो लाओ मेरे केले। अब रवि बेचारा चुप हो गया।
एक केले खाकर उसने जैसे बहुत बड़ा गुनाह कर दिया था। बंदर के कहने पर रवि ने फिर से दरवाज़ा खटखटाया। इस बार एक बहुत ही खूबसूरत लड़की ने दरवाज़ा खोला। ओहो, तो यह आवाज़ आपकी थी? रवि ने पूछा। वह लड़की घबराई हुई सी बोली, यहाँ पर कोई नहीं रुकता, तुम कहीं और जाकर रुको। रवि बोला, बस एक रात की बात है, सुबह उठकर हम चले जाएंगे। हमें बहुत भूख लग रही है, अगर हमारे लिए थोड़े खाने का प्रबंध हो जाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आप हमारी मजबूरी समझें, हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। लड़की को उन पर दया आ गई और उसने अपने घर में उन लोगों को शरण तो दे दी, पर उनसे कहा, देखो जैसा मैं कहती हूँ वैसे ही करना। उसने एक कमरे में उन्हें बिठाया और खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद छत पर बने एक कमरे में उनको बिठा दिया और उनको अच्छे से समझा दिया कि जब तक मैं ना कहूँ तुम लोग यहाँ से नीचे नहीं आओगे। अब रवि ने हैरत से पूछा, ऐसा भी भला क्या है? पहले तो आप हमें घर के अंदर ही नहीं आने दे रही थी, अब घर के अंदर आ गए हैं तो बोल रही हो कि नीचे नहीं आओगे, क्या माजरा है? तो लड़की ने कहा, दरअसल मेरे पिताजी एक दैत्य हैं और उन्हें इंसानी मांस खाना बहुत पसंद है, इसीलिए मैं तुम लोगों को घर में नहीं घुसने दे रही थी। रवि ने जब यह सुना तो उसकी तो सिट्टी पिट्टी जैसे गुम हो गई। लड़की नीचे चली गई तो रवि ने बंदर से कहा, देखा अपनी जिद का परिणाम, हम एक राक्षस के घर में हैं और थोड़ी देर बाद हम उसका निवाला बनने वाले हैं। तो बंदर ने कहा, तुम मर्द होकर डरते हो? किस तरह के मर्द हो तुम? रवि बोला, देखो अगर कोई इंसान से लड़ने की बात है तो मैं लड़ लूं, मैं किसी से नहीं डरता, पर वह एक राक्षस है, एक राक्षस से भला एक इंसान कैसे लड़ सकता है? तो वो बंदर बोला, तुम बस मुझ पर विश्वास रखो और चुपचाप छुपे रहो। थोड़ी देर बाद उन्हें किसी के भारी कदमों की आहट की सुनाई दी और उसके साथ ही जोर जोर से हंसने की भी आवाज़ें आने लगी। लड़की ने राक्षस से कहा, आइए पिताजी, आपका स्वागत है। तो राक्षस बोला, पता नहीं क्यों मुझे मेरे घर से किसी इंसान की बू आ रही है। तो लड़की बोली, पिताजी हमारे घर में इंसान भला कहाँ से आएंगे? आपके डर से तो यहाँ परिंदा भी पर नहीं मारता, तो इंसान कहाँ से आएंगे भला? राक्षस ने कहा, तू मान या मत मान, मुझे लगता है इस घर में कोई इंसान है, जरा हट अलग, मुझे ढूंढने दे। लड़की थोड़ी घबरा सी गई, फिर भी उसने बात को संभालते हुए कहा, अरे छोड़ो पिताजी, देखो मैंने आज आपकी पसंद का खाना बनाया है। पर राक्षस तो जैसे सुनने के लिए ही तैयार नहीं था। उसने कहा, तुम झूठ बोल रही हो, मुझे तो लगता है जैसे तुमने किसी इंसान को घर में छुपाया है। बंदर रवि से कहने लगा, देखो अगर यह राक्षस ऊपर आ गया तो हम दोनों को खा जाएगा। अब तुम्हें थोड़ी सी हिम्मत दिखानी पड़ेगी। यह बाल्टी उठाओ और इसको मुंह के आगे लगाकर जोर जोर से हंसना शुरू कर दो। रवि को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर उसने वैसा ही किया जैसा बंदर ने कहा। बाल्टी में आवाज़ गूंजने लगी और रवि जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी की आवाज़ सुनकर राक्षस बोला, कौन है वहाँ? अब तो उसकी बेटी भी थर थर कांपने लगी कि मेरे घर में ठहरे हुए मुसाफिर को मेरे पिताजी खा ना लें। इधर बंदर ने रवि को अच्छे से समझा दिया कि उसे अब आगे क्या बोलना है। राक्षस के पूछने पर रवि ने कहा, मैं ब्रह्म राक्षस हूँ, और जोर जोर से हंसने लगा। उसकी भयानक हंसी सुनकर राक्षस थोड़ा सा सहम गया, लेकिन फिर भी वह बोला, ब्रह्म राक्षस? कौन ब्रह्म राक्षस? मैं अपने आगे किसी ब्रह्म राक्षस को नहीं मानता। तुम में कितनी ताकत है वो मेरे सामने आकर दिखाओ। बंदर ने रवि के कान में कुछ कहा, पर रवि बोलने के लिए तैयार नहीं था। तो बंदर ने उसको घुड़की दिखाई। रवि ने फिर बोलना शुरू किया, अगर मैं तेरे सामने आ गया तो तेरा काल बनकर आऊँगा। अब राक्षस थोड़ा सा घबराया, पर उसने फिर से कहा, क्या सबूत है तेरे पास? ला मुझे सबूत दिखा कि तू ब्रह्म राक्षस है। रवि ने बंदर के कहने पर वो रस्सी और बाल्टी राक्षस के ऊपर फेंकी और कहा, यह देख, यह मेरी कमर में बांधने वाली पेटी है, क्या तेरे पास इतनी बड़ी पेटी है? राक्षस ने उस रस्सी को उठाया और फिर उसके बाद अपनी पेटी को देखा तो वह सहम गया कि बताओ, अगर इसकी इतनी बड़ी पेटी है तो यह कितना बड़ा होगा। फिर भी उसने कुछ हिम्मत दिखाते हुए कहा, कोई और सबूत है तुम्हारे पास तो दिखाओ। अब
बंदर के कहने पर रवि ने अपने थैले से कछुआ निकाला और राक्षस की ओर फेंक दिया। यह देख, यह मेरे बालों की जूं है। राक्षस ने जैसे ही कछुए को देखा तो उसकी डर के मारे गिग्गी बंध गई। उसको डरता देखकर बंदर ने रवि के कान में कुछ कहा तो रवि ने कहा, अब भी तू मुझे देखना चाहता है? तो राक्षस बोला, नहीं प्रभु, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता। आप बताओ मुझे क्या करना है? तो रवि बोला, यहाँ से इसी वक्त चला जा, नहीं तो तेरी जान की खैर नहीं। अब राक्षस सर पर पैर रखकर ऐसा भागा कि फिर उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उसको भागते ही रवि और बंदर नीचे उतर आए। देखा तो लड़की डर के मारे कोने में दुबकी बैठी है। उन्होंने उस लड़की को उठाया और उससे प्यार से पूछा कि तुम सच में इस राक्षस की बेटी हो? तो वह लड़की बोली, नहीं, यह मेरा पिता नहीं है, यह तो मुझे बचपन में उठा कर ले आया था। मैंने इस राक्षस की एक पिता की तरह देखभाल की तो इसने मुझे अपनी धर्म की बेटी बना लिया था। पर यह राक्षस था, इसका कोई धर्म नहीं होता। जिस दिन इसको शिकार ना मिलता उस दिन यह मुझे खा लेता। बस इसे शिकार मिलता रहा और मैं जीवित बचती रही। इसीलिए मैं किसी पथिक को अपने घर में नहीं रोकती थी। उसकी बात सुनकर रवि को उस पर बड़ी दया आई। बंदर के कहने पर रवि ने उस लड़की के आगे विवाह का प्रस्ताव रखा। इतने सालों तक एक लड़की जो राक्षस के डर में पली बढ़ी थी, उसे जब एक नौजवान का साथ मिला तो वह मना ना कर पाई। उसने शर्माते हुए हाँ भर दी। रवि ने उस लड़की को अपने साथ चलने के लिए कहा तो लड़की बोली, जरा ठहरो। इतना कहकर वो लड़की घर के अंदर चली गई और थोड़ी देर बाद एक बोरा भरकर लेकर आई। उस बोरे में हीरे, पन्ने, मोती, जवाहरात, पता नहीं कितने कीमती रत्न थे। देखकर बंदर और रवि की आंखें तो जैसे चुंधिया गई। उन्होंने उस बोरे को देखकर कहा, यह सब क्या है? तो लड़की ने कहा, इस राक्षस ने करोड़ी माया जोड़ी हुई थी, सो वह यहाँ वापस नहीं आएगा, तो इसे हम अपने साथ लेकर चलते हैं। बंदर ने रवि से कहा, रवि, अब तुम्हें परदेश जाकर काम करने की भला क्या ज़रूरत है? इस लड़की को और ये हीरे जवाहरात को अपने साथ लो और अपने घर लौट जाओ और वहीं पर कोई व्यवसाय शुरू करो। अब रवि उस लड़की और हीरे जवाहरात और बंदर के साथ अपने घर वापस चलने लगा। रास्ते में वही जंगल पड़ा जहाँ पर रवि को वह बंदर मिला था। बंदर ने रवि से कहा, रवि, हमारा साथ बस यहीं तक का था, अब तुम अपने रास्ते जाओ। तो रवि बड़ा उदास हुआ। उसने कहा, तुम्हारी वजह से मुझे इतना सब मिला है, भला मैं तुम्हें अकेला इस तरह जंगल में कैसे छोड़ सकता हूँ? तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। तब वह बंदर बोला, रवि, मेरा और तुम्हारा साथ यहीं तक का था, शायद तुम्हारी किस्मत बदलनी थी, इसीलिए तकदीर ने तुम्हें मुझसे मिलाया। अब तुम अपने घर जाओ और अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करो। रवि ना चाहते हुए भी बंदर को अलविदा कहकर अपने घर वापस आ गया। घर पहुंचकर उसने अपनी माँ को सारी बात बताई। माँ भी यह सुनकर बड़ी खुश हुई। उसने उन दोनों की शादी करवा दी। कुछ दिन बाद रवि ने एक व्यवसाय शुरू कर लिया। अब उसने एक अच्छा घर बनाया और सुखपूर्वक अपने परिवार के साथ जीवन व्यतीत करने लगा। दोस्तों, आज की हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर आपको ऐसी ही मनोरंजक कहानियाँ सुनने के लिए मिलती रहेंगी। सो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। राधे राधे।